आज लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ये दावा ठोकते हैं कि मैंने विकास किया। अरे किस विकास की बात करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री? ये बिहार में दारू बंद है, यही तो सबसे बड़ी बात है। पूरे बिहार में दारू बंदी है और हमारे बड़हरिया विधानसभा में हमारे विधायक महोदय सब जगह दारू खुले हुए हैं। बड़हरिया विधानसभा में सबसे अधिक अगर विकास हुआ है तो दारू के क्षेत्र में विकास हुआ है। खुद विधायक महोदय अलग अलग पीओ ऑफिस बनाए हुए हैं जहाँ पर खुद दारू पीते हैं और वहाँ के नवयुवक बच्चों को पिलाते हैं। उसके बाद से क्या है कि यहाँ पर बिहार में दारू बंद है और इतना विकास की तरफ बढ़ा कि पहले दारू किसी भट्टी में मिलता था, अब दारू घर घर में मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। यही सब विकास हुआ है यहाँ का। बड़हरिया की जनता से मैं यही अपील करूँगा कि जनता हर एक चीज़ को जान गई है। आज के इस चुनाव में दो पार्टियाँ हैं, एक जेडीयू है और दूसरा आरजेडी है। तो जेडीयू के को एक तरफ मानिए, दूसरी तरफ आरजेडी को मानिए, तो एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ गड्ढा है। जनता जाएगी किधर? उसी दोनों के बीच में मैं हूँ और जनता मुझे दोनों के बीच से निकाल रही है और मैं वोट ले रहा हूँ जनता का। जनता से मुझे अपील है कि जनता किसी के बरगलावे में ना आए, किसी के उल्टा सीधा समझावे में ना आए, न पार्टी पे जाए और न ही किसी जातिवाद। विकास का मुद्दा रहेगा। सब आदमी यहाँ त्रस्त है। अगर पहले जो समय गुजरा है तो उस समय में हमारे पूर्व विधायक महोदय जो हैं वो या वर्तमान विधायक महोदय जो हैं उन्होंने यहाँ विकास के नाम पर किया ही क्या है? कुछ नहीं किया है। सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग आए हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के और विकास गिनवाते हैं हमेशा अपने। ये सरकार में रहने वाले लोगों की आदत होती है या जो नेता होता है उसकी आदत होती है। जो करता है उसका विकास जनता के नज़रों में रहती है, वो देखता है, जनता देखती है उसको। आज जो नहीं करता है वो भी दिखता है। तो जनता तो आज कह रही है कि अभी जो वर्तमान विधायक महोदय हैं वो कुछ नहीं किए हैं। वो तो चर्चा में रहते हैं, किस वजह से चर्चा में रहते हैं सब बताएं। अब तो वजह सबको पता है कि वो नाच गान करते हैं, डांसर के साथ डांस करते हैं, ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा में रहते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते हैं। अगर जनता के बीच में देखिएगा तो उसमें भी जहाँ 5 आदमी दारू का अड्डा होगा, जहाँ ताड़ी का अड्डा होगा, वहाँ मिलते हैं। सर, आप डॉक्टर हैं और राजनीति की तरफ आप मुड़े हैं, तो किस मुद्दों से लेकर आप आए हैं? ये जो मैं डॉक्टर हूँ। मैं एज ए चिकित्सक लगभग 12 वर्षों से यहाँ की जनता का सेवा करते आ रहा हूँ और सेवा ही मेरा धर्म है। हम अपने सेवा के तहत चाहते हैं कि और जनता को चारों दिशाओं में एकदम बृहद पैमाने पे जनता की सेवा किया जाए। इस उद्देश्य से मैं यहाँ राजनीति की तरफ जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जनता की सेवा करूँ। हमारे पास आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जनता की ही आवाज़ में बोल रहा हूँ कि आज भी जनता कहती है कि बाबा ने टिकट खरीद के लाया है और जनता इस हालात में आरजेडी प्रत्याशी को कबूल करने नहीं जा रही है। जनता उन्हें ना कबूल करेगी ना वोट देगी। जब वो पैसा से टिकट खरीदे हैं तो जनता से ही उछलेंगे। तो ये जनता इस बात को जानती है कि वो पैसा उछलेंगे, इसलिए तो उन्हें नहीं चाह रही है। किसी अच्छे विचार वाला, अच्छी छवि वाले जनता प्रत्याशी को ढूंढ रही है। आपका बड़हरिया को किस तरह से बदलना चाहते हैं? बस आने दीजिए। जिस तरह से मैंने चिकित्सा जगत में बड़हरिया को बदल के रखा है, एजुकेशन में भी मैंने बदल के रखा है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ डॉक्टरी करने आया था उस समय मैं यहाँ पे
आईएएस का कोचिंग खोला। लगभग मैंने 8 साल तक कोचिंग चलाया। उसके बाद से मेरा रेगुलर का नौकरी हुआ तो मजबूरी में कोचिंग बंद कर दिया। मैंने पहली दफ़ा यहाँ आईएएस का कोचिंग चलाया और यहाँ के सभी विद्यार्थी पूरे बड़हरिया ब्लॉक यहाँ बहुत दिल से पढ़े, भीड़ लगी और हम छोड़े। उसके बाद से आज के डेट में बड़हरिया इस मार्केट में हमको लगता है कि नहीं हो तो 5-6 आईएएस के अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो मैंने एजुकेशन में एक अच्छा नींव रखा है यहाँ पे, शिक्षा में और हेल्थ में की बात है, स्वास्थ्य की बात है। स्वास्थ्य में भी यहाँ पर का नियम था कि कोई भी पेशेंट आया उसको 4 को दवाई लिख दीजिए, सुई लिख दीजिए, 500 ले लीजिए, सिवान रेफ़र कर दीजिए। लेकिन जब से मैं आया हूँ तो हेल्थ में भी यहाँ पेशेंट को स्टेबिलिटी दिया हूँ। एक से एक सीरियस पेशेंट आता है, उसके साथ आदमी लग भिड़ के उसका इलाज करता है, उसको ठीक करके घर भेजता है। ये नहीं कि उसको रेफ़र कर दिया। ठीक इसी तरह से एक नया आयाम आएगा जब मैं राजनीति में आऊँगा, तो एक नई दिशा की तरफ ले जाऊँगा और नई दिशा में ले जा करके यहाँ का विकास करूँगा। हर एक चीज़ बदला सा नज़र आएगा, वो वक्त आने पर पता चल जाएगा। बीच में जा रहे हैं, किस तरह से आपको समर्थन मिला है? जनता के बीच में जाने के बाद जनता मैंने देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जिस गाँव में एंट्री मारता हूँ उस गाँव का बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक हमको बहुत करीब से जानता है। तो वो यही कहता है कि डॉक्टर साहब आपको क्या कहना है। 100 में 100 आदमी इस बात को कहता है कि जो हम लोग के साथ रहा, हम लोग का सेवा किया, सुख दुख में आज रहे और वोट देने के लिए दूसरा आज दूसरे को दे दें। सुख दुख में जब मैंने रहा तो वो वोट हम ही को देंगे। इस तरह का हमको बात मिलती है। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों को क्या समस्या देखने को मिल रही है? अब क्या बताएं, लगातार लोगों के बीच में जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या तो ये दिखती है कि हर एक घर में भुखमरी लगी हुई है, पैसे की कमी है, अर्थात रोज़गार नहीं है। सभी नवयुवक बाहर से चले आए कोरोना में घर में। अगर सरकार रोज़गार दी होती तो आज मरना नहीं होता। हाँ, सड़क की स्थिति क्या कहना है, वो ये तो अलग अलग कहिएगा तो हर एक स्थिति में बुरा हाल है। सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। आज लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ये दावा ठोकते हैं कि मैंने विकास किया है। अरे किस विकास की बात करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? एक रोड जो बनने वाला था आपको बोधगया से लेकर के यहाँ गोपालगंज हाईवे तक, तो ये रोड 15 साल में पूरा नहीं हो सका। आप क्या बात कीजिएगा, कितनी शर्मनाक बात है। ये 4 लेन की रोड थी, सरकार 2 लेन के लिए काम शुरू किया, वो भी पूरा नहीं हो सका। इस बार बदलाव होगा ये? एकदम श्योर बदलाव होना है और विकास का बदलाव होगा। दारू बंद है फिर भी खुलेआम दारू पीते हैं। ये बिहार में दारू बंद है, यही तो सबसे बड़ी बात है। पूरे बिहार में दारूबंदी है और हमारे बड़हरिया विधानसभा में हमारे विधायक महोदय सब जगह दारू खुले हुए हैं। बड़हरिया विधानसभा में सबसे अधिक अगर विकास हुआ है तो दारू के क्षेत्र में विकास हुआ है। खुद विधायक महोदय अलग अलग पीओ ऑफिस बनाए हुए हैं जहाँ पर खुद दारू पीते हैं और वहाँ के नवयुवक बच्चों को पिलाते हैं। जनता जो है एकदम त्रस्त है, गार्जियन त्रस्त है कि बच्चे इतने दारू के आदी कैसे हो गए। सभी नवयुवक दारू की तरफ चले गए रोज़गार छोड़ के। उसके बाद से क्या है कि यहाँ पर बिहार में दारू बंद है और इतना विकास की तरफ बढ़ा कि पहले दारू किसी भट्टी में मिलता था, अब दारू घर घर में मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। यही सब विकास हुआ है यहाँ का।